गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जो रूट फाइंड करने हैं वो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 100। क्या 100 0 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक गिवन जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, रूट फाइंड करने हैं तो यहाँ पे 3 टर्म दे रखी है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब कॉमन लिया जाए तो 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी सभी के फैक्टर होते हैं, 1 जो है ऑलरेडी सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसके और फैक्टर निकालने। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मिडल जो टर्म है एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 20x। इसको हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका सम करें तो क्या आना चाहिए 20x आना चाहिए, वो भी माइनस का। ओके, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो बचे हुए दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, 100x² आना चाहिए। क्लियर? ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 100 आता हो। 20 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन 20 में से 5 सब्सट्रैक्ट करें तो 15 आएगा। आना क्या चाहिए था? 20 आना चाहिए। एक बात और है कि हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, और 10 में 10 ऐड करते हैं तो 20 भी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे दो नंबर हमारे पास, एक हो गया माइनस का 10x और दूसरा भी क्या हो गया माइनस का 10x। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो माइनस का 20x हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे जो भी नंबर्स हमारे पास गिवन है, उन जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम माइनस का 10x और माइनस का 10x। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दो दो के पेयर बनाओ और उसमें से कॉमन, यहां से 10x कॉमन आता है। ओके, 10x माइनस 1 और यहां से माइनस का 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अगर हमने मिडल टर्म को 2 सही इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो सेम आएंगे, अदरवाइज गलत है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 10x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ क्या रह गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे 10x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा, और जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई ना कोई नंबर 0 होगा, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ सकता है। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10, और यहाँ से भी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 10x इक्वल्स टू क्या आ गया 1 और x इक्वल्स टू क्या आ गया 1/10। तो x इक्वल्स टू 1/10 जो है इसका सॉल्यूशन, दो रूट है, x इक्वल्स टू 1/10 1/10। यहाँ पे जैसे ही पैराबोला जो बनता है, जैसे ही हम पैराबोला बनेगा तो वो x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।